नमस्कार, मैं हृदय कुमार राजपूत चंपा साहब का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महिलाओं के विशेष अवकाश के बारे में एक आरटीआई पहले ही आया हुआ है। उस आरटीआई में क्या है, साथ में हम देखेंगे कि जो महिलाएं विशेष अवकाश लेती हैं तो उस अवकाश के साथ और कौन कौन से अवकाश का उपभोग कर सकती हैं। और ये भी बात देखेंगे कि विशेषावकाश के साथ कितने दिनों तक वो अवकाश में रह सकती हैं और भी अवकाश लेकर, अर्थात अगर क्या विशेषावकाश के साथ और भी कोई अवकाश ले सकती हैं, जैसे आकस्मिक अवकाश हुआ या कोई और अवकाश हुआ, एक साथ लेकर के और कितने दिनों तक अधिकतम वो रह सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे वीडियो को आप प्राप्त कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो कम से कम अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एक श्री निराला कुमार चौधरी जी हैं, जो ग्राम पोस्ट कड़सर प्रखंड नवानगर जिला बक्सर के हैं। उन्होंने आरटीआई लगाया था, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। उस आरटीआई में सूचना का अधिकार के तहत उन्होंने मांग किया था कि महिलाओं के विशेषावकाश को देने के लिए क्या क्या गाइडलाइन है और कितने दिनों तक वो उपभोग कर सकती हैं, है ना। तो इस पर हमारे सुरेंद्र ठाकुर जो हैं, आपको सरकार के अवर सचिव जो उस समय थे, और उन्होंने ये भेजा है। प्रेषक वही है और विषय है सूचना के अधिनियम 2005 के, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में 13/9/2022 को ही उन्होंने भेजा है श्री निराला कुमार चौधरी जी को। और उस पत्र में ये भी लिखा है कि अगर आप इससे गाइडलाइन से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपीलीय प्राधिकार में, उनका पता भी दिया गया है, श्री मिथिलेश मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सरकार के अपर सचिव वित्त विभाग, इनको आप फिर अपील कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि जो 26/8/2022 और 29/8/2022 आईडी संख्या इतना 352 366 2022 23 5/9/2022 द्वारा याचित सूचना के प्रसंग, यानी जो सूचना मांगा गया था श्री निराला कुमार चौधरी जी के द्वारा, तो इसमें उनके द्वारा जो सूचना मांगा गया था इसको दिया गया है। आइए अब पढ़ते हैं सूचना है क्या। कि बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या 3/F2/1/92/1977, है ना। यहाँ दिख रहा है कि दिनांक 4/4/1992 की प्रतिलिपि नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में। अब ये जो 2 दिनों का जो विशेष अवकाश स्वीकृत करने की बात है, इसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग एवं उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। हर एक स्टेट में इस तरह की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन बिहार सरकार में यह व्यवस्था आई कि राज्य में महिलाओं को कम से कम 2 दिनों की विशेष आकस्मिक अवकाश की भी छुट्टी दी जाए, जिसको हम सभी प्राकृतिक अवकाश भी कहते हैं। तो यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा, यानी एक कैलेंडर वर्ष में जो हमें 16 आकस्मिक अवकाश सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, उससे मतलब अतिरिक्त भी दो विशेषावकाश होगा, यानी साल में 24 दिनों का महिलाओं को विशेषावकाश मिलेगा। आइए 3 नंबर ये कहता है कि यह छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार, यानी एक बार छुट्टी एक माह में तो लेना ही है, लेकिन 2 दिन लगातार छुट्टी आपको अनुमानित किया जाता है, और होता भी ऐसा ही है। 4 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनका वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त है, यानी जिनके पास ऐसी शक्ति है। जैसे विद्यालयों में शिक्षिका का ये विशेष अवकाश स्वीकृत करते हैं, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर रहते हैं वही करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इसमें क्वेश्चन किया कि कितने दिन तक अधिकतम रह सकते हैं और कौन कौन से ले सकते हैं, तो चलिए विशेष अवकाश के साथ आप आकस्मिक अवकाश भी ले सकते हैं। और बीच में अगर कोई रविवार पड़ता है या कुछ छुट्टी का दिन पड़ता है, और साथ में अगर कोई सार्वजनिक अवकाश, यानी कोई अगर छठ, दीपावली या ईद, होली पड़ता है, तो उसके साथ जैसे आपका एक सार्वजनिक अवकाश हो गया, उसके साथ आप ले लिए, मान लीजिए आकस्मिक अवकाश ले लिए 3 दिन, और सार्वजनिक अवकाश 4 दिन का हो गया 7 दिन, और 2 दिन आप ले लिए विशेषावकाश, यानी अधिकतम 9 दिन यहाँ पे आप छुट्टी ले लिए। लेकिन नियम ये है कि सभी को मिलाकर के लगातार चाहे तो आप अधिकतम 12 दिनों तक छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें आपका क्या क्या हो सकता है,
तो आकस्मिक अवकाश हो सकता है और सार्वजनिक छुट्टी हो सकती है। अब बात आती है कि आकस्मिक अवकाश पहले लिया जाए या बाद में। तो जी हाँ, बिल्कुल, आकस्मिक अवकाश आप चाहें तो पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। पहले और बाद में कहने का सेंस ये है कि विशेष अवकाश जो होता है आपका, तो विशेषावकाश के पहले भी ले सकते हैं आकस्मिक अवकाश, और ये विशेषावकाश के पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं और जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि 5 दिन आपने आकस्मिक अवकाश विशेषावकाश के बाद ले रहे हैं, 2 दिन विशेषावकाश ले रहे हैं, 7 दिन हो गया, और 4 या 5 दिन की और छुट्टी है, कोई सार्वजनिक छुट्टी, तो इस प्रकार आपको 12 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको विशेषावकाश 2 दिनों का प्रत्येक माह तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भी आकस्मिक अवकाश भी एक साथ उपभोग कर सकती हैं। आकस्मिक अवकाश या तो विशेषावकाश के पहले जोड़ सकती हैं या बाद में जोड़ सकती हैं। बीच में जो रविवार या सार्वजनिक छुट्टी होता है उसका काउंट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवेदन में ऐसा लिखना होता है कि रविवासरीय अवकाश का उपभोग करते हुए हमें विशेषावकाश या आकस्मिक अवकाश लेना है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।